कराची में बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। डिफेंस के लिफ्टन कारसाज शार फैसल पर बारिश। सदर शाह फैसल कोरंगी नुमाइश पर भी बारिश। स्कीम 33 गुलशन इकबाल गडाब एफवी एरिया में भी तेज बारिश। ट्रैफिक पुलिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियात की ताकीद। रफ्तार कम रखने, अगली गाड़ी से फासला ज्यादा रखने और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों को इंतहाई बाएं साइड वाली लाइन इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची में कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमे मौसमियात के अदादो शुमार जारी। शहर में सबसे ज्यादा बारिश 42.2 मिलीमीटर बारिश गडाब में हुई। दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर, सजानी टाउन में 18.4, पापोश नगर में 9.6, गुलिस्तान जौहर में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माड़ीपुर में 8, किमाड़ी में 3, शार फैसल पर 2 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे कम बारिश बिनकासी में 0.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुझे सेहत पानी ने औरंगी टाउन सेक्टर 10 में तबाही मचा दी। केमिकल मिले पानी के इस्तेमाल से हजारों अफराद जिल्दे अमराज का शिकार। अमराज फैलने की खबर सिटी 21 पर नशर होने के बाद इंतजामिया की दौड़े लग गई। यूसी 5 के चेयरमैन मलिक अख्तर का इलाके का दौरा। हाइड्रेंट से मुझे सेहत पानी फराहमी की शिकायत पर वाटर कॉरपोरेशन का रद्द अमल सामने आ गया। इंचार्ज हाइड्रेंट सेल ने हाइड्रेंट से मुझे सेहत पानी की फराहमी को मुस्तरद कर दिया। इलाही बख्श भुट्टो कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन 0.5 ppm क्लोरेशन के साथ पानी फराहम कर रहा है। शहरी बगैर पर्ची वाले टैंकर से पानी ना खरीदें। सिंध हुकूमत ने अपनी स्टील मिल्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्लांट लगाने के लिए 700 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह से वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात। अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए। तजावीज़ चंद दिनों में मुकम्मल करके इकनॉमिक जोन की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मुलाकात में 4840 एकड़ अराजी पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम करने पर तबादला ख्याल। सिंध और वफाकी हुकूमतों के नुमाइंदे आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। राना तनवीर ने कहा, सिंध और वफाकी हुकूमतें अपना पेपर वर्क मुकम्मल करें ताकि इन्वेस्टर काम शुरू करे। वज़ीर आला ने बताया, अराजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और गैस की सहूलत भी मौजूद। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर का दौरा। ताजरों ने बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, इतनी महंगी बिजली पर सनतकार कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। रीजन में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। वफाकी वज़ीर खजाना ने खिताब में कहा, पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू से निकलना होगा। IT की बरामदा को महाना $4 अरब तक ले जाना होगा। छोटे पैमाने की सनतों को भी कर्जे देने हैं। इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। मिल्लत एक्सप्रेस के वॉशरूम कोल्ड स्टोरेज में तब्दील। कराची से सरगोदा के दरमियान चलने वाली ट्रेन में इंतजामिया का अनोखा कारनामा। वॉशरूम असल मकासद के बजाय बर्फ स्टोर करने की जगह बन गए। स्टोर की गई बर्फ में पानी की बोतलें और मशरूबात ठंडे किए जाते हैं। वॉशरूम को कोल्ड स्टोरेज में बदलने की तस्वीर सामने आ गई। डिविजनल कमर्शियल अफसर रेलवे ने ट्रेन कॉन्ट्रैक्टर को तलब कर लिया। जुर्माना आयद और कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने का इम्कान। निसाबी कुतुब की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। तालीमी साल मुकम्मल होने पर शागिर्दों से कुतुब वापस करके बुक बैंक में जमा की जाएंगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह की हिदायत पर सरकारी स्कूलों में बुक बैंक के क़याम की तैयारी। चीफ एडवाइज़र करिकुलम विंग ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के डायरेक्टर्स को ख़त लिख दिया। तमाम तलबा ने निसाबी कुतुब की वसूली को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। स्टॉक की ताज़ा तफसीलात पेश करने की हिदायत। किताबों की छपाई के अखराजात में भी कमी आएगी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों की 3 रोज़ा हड़ताल की तैयारी। कल से 2 अगस्त तक मार्केटें बंद रहेंगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा।
अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि हुकूमत ने टैक्सेस वापस ना लिए तो 6 अगस्त से नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ताजिरों का ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। एहतजाज से कबल ही ताजिर तंजीमें धड़ों में तकसीम। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुजाहरे होंगे। 1 अगस्त को बोल्टन मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। ताजिरों का FBR से ताजिर दोस्त स्कीम खत्म करने का मुतालबा। अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना था कि एहतजाज के लिए सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और IPPs के खिलाफ धरना। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां। धरना मनम जफर की क़यादत में कल दिया जाएगा। धरना मस्जिद हिजरा से शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि धरना कितने रोज का होगा, ऐलान मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जिस तरह IPPs की लूटमार का बाजार गर्म है, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की लूटमार शहर कराची में जारी है और पूरे मुल्क में IPPs की जहां बात हो रही है, के इलेक्ट्रिक इन IPPs से ज़्यादा जो है वो लोगों की जेबों पे डाके डाल रही है। सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें PTI को मिलने का मामला। सिंध असम्बली में 3 खवातीन के नाम जमा करा दिए गए। PTI की तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। फिजा ज़िशान, सेरीना अदनान और रुखसाना कौसर तरजीही फहरिस्त में शामिल। अकलियत की नशिस्त के लिए 10 नाम शामिल। एडवोकेट भगवान दास भेल सरे फहरिस्त, सुलेमान लतीफ़ सरवान, लाजपत रॉय, लखराज, महेश कुमार भी फहरिस्त का हिस्सा। कलीम शारोम, नंदलाल और डॉक्टर प्रकाश लाल का नाम भी मौजूद। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में गटर में बच्चे गिरकर मर रहे हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल फट पड़े। कहा IPP से किए गए मुआहदे जब तक खत्म नहीं होंगे मईशत नहीं ठीक होगी। 14 अगस्त को ई-कॉमर्स के कोर्स का तोहफा देने जा रहे हैं। चाहते हैं कि नौजवान मुलाजमत ढूंढने की बजाय अपना कारोबार करें। तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी। 6 महकमों के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। महकमा कानून और पार्लिमानी उमूर, बहबूद आबादी, सेहत, मवेशी माहीगीरी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ज़रई कीमत और रसद शामिल। वज़ीर आला सिंध ने सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर शिरकत करेंगे। इजलास में मुतल्लिका 6 महकमों के सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से कराची आने वाली फैमिली लुट गए। अजीज भट्टी थाने की हदूद में मुलजिमान फैमिली से 4 लाख रुपए कैश, कीमती सामान और अहम दस्तावेजात लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासर शख्स का कहना है कि एयरपोर्ट से फैमिली के साथ रात 2:30 बजे अपने घर पहुंचा। सफेद रंग की गाड़ी पीछे कर रही थी। गाड़ी से 2 शलवार कमीज और 2 पैंट शर्ट में मलबूस मुलजिमान उतरे। मुलजिमान ने 14,000 रियाल, 3 कीमती मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और हेडफोन छीने। सऊदीया का अकामा, लाइसेंस, वीजा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी ले गए। कराची में बासर अफराद कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। सीव्यू रोड फेज 5 पर जिम से निकलने वाले नौजवान पर सिक्योरिटी गार्ड्स का हमला। हथियारों, मुक्कों और लातों से नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। हमला मुबैना तौर पर MNA एजाज हुसैन जखरानी के बेटे की जानिब से कराया गया। और जिंदगी में अच्छा दोस्त सबसे बड़ा खजाना, दोस्तों की कदर करें। दुनिया भर में दोस्ती का दिन आज मनाया जा रहा है। दोस्त दुख भी दे सकते हैं और दर्द की दवा भी। इस दिन को मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है।